जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सफ़ीर हुसैन। आप देख रहे हैं Cpntv। पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर सन कोटे पर नौकरियां ना मिलने पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। IG KPK डॉक्टर सनाउल्लाह बासी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मियां आमिर मुनव्वर। जी आमिर मुनव्वर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं पेशावर प्रेस क्लब के हुदूद में मौजूद हूँ, जहाँ से KPK से मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए वो नौजवान जिनके वालिदैन या तो रिटायर हो चुके हैं या किसी बीमारी की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है। IG साहब के वादे के मुताबिक जो उन्होंने वादा किया था अवाम के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट वालों के साथ, कि उनके बच्चों को जो है ना मखसूस कोटे के मुताबिक उनको नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और उन पुलिस वालों के बच्चे आज प्रेस क्लब के सामने बैठकर अपना हक मांगने आए हैं। ये बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अब तक जो स्टडी बनाई हुई है, इनके साथ जो किए हुए वादे थे वो उनके तकमील कहाँ तक हुआ है, या आज तक इन्होंने 8 दिन से धरना दे के रखा हुआ है। आज तक इनके पास कौन आया हुआ है, किसी ने तसल्ली दी है, या इनका काम किस हद तक चला हुआ है, क्योंकि इनकी मीटिंग भी हुई है 2-3 दफ़ा अरबाब प्यारे अख्तियार तक, कि उनको किस हद तक तसल्ली दी गई है या नहीं दी गई। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपने 8 दिन से प्रेस क्लब पेशावर के सामने धरना दे रखा है अपने हुकूक के लिए। जो मुतालबात आपके हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 दिन से हमारा धरना शुरू है। ताहाल अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के जितनी भी आला अफसर है, कोई भी अभी तक उसने हमारा दादरसी नहीं की है। और IG साहब ने जो स्टैंडिंग आर्डर इशू किए हैं उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो कांस्टेबल के लिए फिट है उसको कांस्टेबल भर्ती किया जाएगा, जो कांस्टेबल के लिए फ़िट नहीं है उसको जूनियर क्लर्क भर्ती किया जाएगा, और जो बाकी क्वालिफ़िकेशन हिसाब से नैब पास है तो क्लास 4 भर्ती किया जाएगा। इससे पहले जो महकमे के खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक उसने कोई टेस्ट, कोई वगैरह ऐसा कैटेगरी को इशू नहीं किया कि वो डिसीजन से वो मुतालबा करे। हमारे IG साहब ने पैसाई जितनी भी KPK में थे, कांस्टेबल जितने KPK में थे, एज ए पारमिलिटी उसको जो दौड़ता वगैरह था उसको लेके उसको भर्ती किया है। और आज जो हमारे इधर पुलिस के बच्चे हैं जो दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं, जो मेडिकल बोर्ड पे आउट हुआ है, ये उनके बच्चे हैं। और अभी IG साहब कह रहे हैं कि एजेंडा तैयार किया कि आप लोग टेस्ट देंगे। हमने उससे मुतालिबा किया कि अगर पंजाब, सिंध, कराची या खैबर पख्तूनख्वा में कोई और महकमे अगर टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो बिल्कुल हमसे ले ले। अगर वो लोग टेस्ट कंडक्ट नहीं करते और वो एज रिलैक्सेशन देते, वो कंडोनेशन देते, तो काइंडली अब भी हमारा जो मुतालिब है उसको पूरा करे और हमें 100% कोटे के तहत हमें भर्ती दिलवा दे। लेकिन अभी तक हमारा दादरसी नहीं हुई, ना कोई सूबाई गवर्नमेंट से कोई पॉलिटिशियन आए हमारे सर पे हाथ रखने के लिए, ना पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आला अफसर आए कि आप मेरे फोर्स के बच्चे हैं, आप यतीम हैं, 8-9 दिन से धरना दे रहे हैं, आप लोगों का क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, अभी तक किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। हम इधर निहार मुँह बैठ के अपने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज़ अभी तक कोई ऑफिसर ने सुना नहीं है। 8 दिन हो गए, हम भूख की पेट इधर मर रहे हैं। लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं, सूबाई हुकूमत में जितने पॉलिटिशियन है, मौजूदा हुकूमत है, हम इनसे इंसाफ का मुतालिबा करते हैं कि कानून के दायरे में जो हमारा 100% कोटा है वो हमें दे दे। हम किसी का हक़ नहीं छीनते, हम अपना हक़ माने कानून के दार इख्तियार में जो हमें दिया है कानून ने, हम उसकी हुसूल के मुताबिक हम अपना हक़ मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग हमें अपना हक़ नहीं दे रहे। जहाँ तक मीटिंग्स हुई है आपके सेक्रेटरीज लेवल पर, तो उन्होंने किस हद तक आपको जो है ना यकीन दिलानी कराई है कि आपके हुकूक आपको दिए जाएंगे? इससे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी PSP ऑफिसर्स हैं, एज लीगल, एज एस्टेब्लिशमेंट, PSO साहब, E5 की जितनी भी सिविल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा मुलाकातें की। जिसके पास हम जाते हैं हमें वही एक बात बताते हैं कि हमारे पास आपके लिए कोई असेसमेंट नहीं, ये IG का काम है। तो हम ये PSP अफसर बालात से ये मुतालिबा करते हैं कि आप हमारा मुतालिबा IG को क्यों नहीं बताते। अगर आप लोग हर चीज़ को साइड में रखते तो फिर हम इंसाफ की मुतालिबा किससे करें, हम अपने हक़ किससे करें। अभी भी मेरे चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरा बात हुई मिस्टर डॉक्टर
काज़िम नियाज़ साहब ने, उसको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया। उसने मुझे होम सेक्रेटरी के को फॉरवर्ड किया, उसको मैंने मौक़िफ़ बता दिया, जो रूल थे, जो रूल रेगुलेशन थे हमारे KPK के, हमारे पंजाब सूबे के, हमारे कराची के, हमारे सिंध के, वो सब डिटेल मैंने उसको समझा दिया। और सूबे जो है वो अपना एजेंडा पॉलिसी पे नहीं जाता, वो कानून के मुताबिक जाता है। लिहाजा मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि सर जो और प्राइवेंसेस फॉलो करते हैं आप भी वो फॉलो करें, और गरीब और नादार यतीम बच्चों को एक अच्छी तरीके से अपना हक़ दे दे, ताकि इसका मुस्तक़बिल रोशन हो जाए, इसके घर में चूल्हा जलाए, और इसके ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी है, एक तरफ महंगाई है, ये थोड़ा कम हो जाए। हम आला हुकाम से एक बार फिर मुतालिबा करते हैं हमें अपना हक़ दे दे, हमारे साथ इंसाफ हो जाए, जो कानून ने हमें दिया है कानून हमारे लिए फॉलो करो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इंसाफ की बात है, आपने सुनी है कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जितने भी मतलब पुलिस अफसरान के जो है बच्चे आए हुए हैं, उन सब के सिर्फ यही मुतालबात है कि हमें अपना हक़ दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ मैं आमिर मुनव्वर, पेशावर।